नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। तो प्रीवियसली लेक्चर में हमने देखा है राज्यपाल राष्ट्रपति, ये देखे हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, राज्यपाल का जो विवरण आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एमपी स्टेट क्या गवर्नर। तो ये हमको देखना है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ गए हैं कि ये राज्यपाल कहाँ के और राज्यपाल रहे हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है। जैसे भाई महावीर का बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है। क्लियर? तो आज हम ये जल्दी से कवर करेंगे ताकि आपका क्या हो, क्विक रिवीजन हो, फुल्ली कवर होगा टॉपिक। चलो देखते हैं। सबसे पहले राज्यपाल तो पट्टाभी सीतारामैया, इनका जन्म हुआ है कहां पर, तो आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ये चीज आपको याद रख लेना है। इनका नाम नहीं याद रखो चलेगा, पट्टाभी सीतारामैया इतना काफी है। याद क्या रखना है, सबसे छोटा कार्यकाल, क्योंकि पहले क्या आ गया था, हरिविनायक पाटस्कर जी का आ गया था सबसे बड़ा कार्यकाल। कई बच्चे पट्टाभी सीतारामैया लगा के आ गए थे। याद रखने वाली क्या बात है, ये संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है। अब ये जो 1939 39 का त्रिपुरी तेवर का क्या है, अपना कांग्रेस का अधिवेशन है, इसमें सुभाष चंद्र बोस से इनकी पराजय हो गई थी। ठीक है। फिर पुस्तक देखो तो नेशनल एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस इनकी पुस्तक है। फेदर्स एंड स्टोन्स, गांधी, गांधीवाद और समाजवाद, ये आपको याद रखना है। ये इनकी पुस्तक बहुत फेमस है, गांधी, गांधीवाद, समाजवाद, फेदर्स एंड स्टोन्स। ये थोड़ा सा पट्टाभी सीतारामैया को क्या करना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट की बात करें तो फिर दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे हरिविनायक पाटस्कर जी। ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और इनका कार्यकाल, ये मैंने केवल क्या रखा है, आपको समझाने के पर्पज से लिखा है। आपको इनका कार्यकाल एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा कि इतने वर्ष, इतने माह, इतने दिन। क्लियर? सबसे लंबा या सबसे बड़ा कार्यकाल और सबसे छोटा कार्यकाल इसी तरह पूछा जाता है। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि ये इनके विषय में और क्या है, तो याद रखो असम पर्वतीय सीमा आयोग के ये क्या रहे हैं, सभापति नियुक्त किए गए थे। इसके बाद महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद रहा है, इसमें ये समिति के सदस्य रहे थे। हिंदू कोड बिल जो आया था उसमें भी ये सदस्य रहे थे। अब देखते हैं के.सी. रेड्डी, कयासंबली चेंगल राव रेड्डी, इनके विषय में पूछा गया था निम्न राज्यपाल में से मैसूर का मुख्यमंत्री कौन रहा। तो अगर आपने पढ़ा है कि रेड्डी जी, तब आपसे बन जाएगा, क्योंकि 3 बार लगातार मैसूर विधानसभा के नेता रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य ये भी रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 लोगों को पढ़ा, कौन, पट्टाभी सीतारामैया, पाटस्कर और रेड्डी, ये तीनों के तीन क्या रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। जिसमें से आप बात करें तो जो रेड्डी हैं ये कहाँ के, मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम पीवी दीक्षित जी की। जस्टिस पीवी दीक्षित, ये पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के और इनका सबसे कम कार्यकाल है 6 दिन, क्योंकि 7वें दिन जो 9 तारीख थी उस दिन इन्होंने क्या हो गया, इनका लास्ट डे था। अगर आप 2 से 7 9 गिनोगे तो 7 दिन होंगे, काउंट कर लोगे तो 6 से 7 आपको याद रखना है। जो भी ऑप्शन में मिलता है आपको लगा देना है। क्या है भैया, तो चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट रहे हैं, पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। ये इनके विषय में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये क्या है, पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। तो पूरा नाम याद रखना है, पीवी दीक्षित जी का पूरा नाम याद रखना, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित। भोगूराज जो हैं अपना पट्टाभी सीतारामैया, वो आप याद रखें नहीं रखें, लेकिन उनका सरनेम नहीं बदलेगा। यहाँ पर पीवी दीक्षित का टीवी दीक्षित, केवी दीक्षित, डी के दीक्षित सब कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो पहला राष्ट्रपति शासन लगा सत्यनारायण सिन्हा के समय में, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो देखो अभी 4 लोग आप पढ़ के आ गए हो। अपार्ट फ्रॉम पीवी दीक्षित हमने देखा, जो शुरू से हम देख रहे हैं, सीतारामैया जी, पाटस्कर जी, रेड्डी, देन सत्यनारायण सिन्हा, ये 4 लोग क्या हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में लगा, सत्यनारायण सिन्हा। क्लियर है? आकाशवाणी पर मानस गान इन्होंने कार्यक्रम शुरू कराया। राजभवन की गेट आम जनता के लिए खोली, ये क्या जनता से संवाद करते थे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो निरंजन नाथ वांचू, यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, किस राज्यपाल का जन्म हुआ। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में कहा हुआ, सतना जिले में हुआ। सतना को क्या करके, सतना से ही अलग करके मैहर जिला बनाया गया है। इंडियन सिविल सर्विसेज में इन्होंने क्या लिया, प्रवेश लिया। ये केरल के भी राज्यपाल रहे हैं, ये इनके विषय में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। अब देखते हैं हम चेपुदेरा मुथाना पुनाचा, तो आपको याद क्या करना है, सीएम पुनाचा। क्लियर? ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। अब आपको क्या नाम मिल गया, 5 नाम मिल गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पट्टाभी सीतारामैया, देन पाटस्कर, देन रेड्डी, देन सत्यनारायण सिन्हा एंड पुनाचा। तो ये जो पुनाचा है संविधान सभा के सदस्य हैं, कुर्ग के मुख्यमंत्री रहे हैं और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय इनका कार्यकाल था। मतलब जब राष्ट्रपति शासन जो 356 को यूज करके लगता है, जब वो लगाया गया तो इनका कार्यकाल में लग गया था।
क्लियर। 3 बार ये क्या है, उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं। इसके जस्ट बाद आते हैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे और सबसे ज्यादा बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। देखो सबसे लंबी अवधि अलग होती है, सबसे ज्यादा बार नंबर ऑफ क्या होता है, ओथ। तो ये इन्होंने क्या हुआ है, 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं, 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। इसके अलावा इनका जो शासनकाल था ये भी शामिल किसमें होता है, सेकेंड टाइम के 356 में। ठीक है, ये दोनों ही लोग कहां पर रहे हैं, तो ये दोनों ही लोग शेयर करते हैं किसको, दूसरे वाले राष्ट्रपति शासन को। क्लियर हो गई बात, याद रखोगे इतनी। अब देखते हैं गुरु प्रसन्न सिंह, जीपी सिंह दूसरे और तीसरे कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के। ये क्या थे भैया, तो ये उच्च न्यायालय में एडिशनल जज थे। फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्या रहे, मुख्य न्यायाधीश भी रहे कि यार भैया फेदर्स एंड स्टोन्स किसकी लगाना है, पट्टा भी सीतारामैया की लगाना है, दैट्स इट। चलो के एम चांडी पर आते हैं। तो चांडी जी के समय याद रखना क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी जैसे अर्जुन सिंह के समय हुई थी, तो ये राज्यपाल थे अपने भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के। ये गुजरात के भी राज्यपाल रहे हैं, पौंडीचेरी के उपराज्यपाल हैं। इसके बाद तोजी लालाली का प्रकाशन और संपादन इन्होंने किया। इंडियन रबर मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की ये क्या स्थापना की, के एम चांडी जी ने। नेक्स्ट की बात करें नारायण दत्त ओझा, तो नारायण दत्त ओझा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। इसके बाद कार्यवाहक राज्यपाल बने, ये देखो चौथे कार्यवाहक हो गए। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बने हैं कौन, तो नारायण दत्त ओझा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं भारत के नहीं कहां की, तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो रही हैं श्रीमती सरला ग्रेवाल। दूसरी महिला आईएएस अधिकारी रही हैं, पहला कौन था, तो पहला थी श्रीमती अन्ना राजम जॉर्ज। ये देश भर में पहली महिला शिक्षा क्या बनी, निदेशक मतलब डायरेक्टर बनी। क्लियर है ना, ये इतने फैक्ट आपको याद कर लेने। अब आगे बढ़ते हैं, कुंवर महमूद अली खां, ये इंपॉर्टेंट है। ये अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनी थी, स्पेशली किसके लिए बनी थी, तो ये पंचायती राज या स्थानीय सुशासन के लिए स्पेशली बनाई गई थी। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है, उस समिति के ये सदस्य थे अशोक मेहता समिति से। और इसके 20 साल पहले जाओगे तो 1957 में बलवंत राय बनाई गई थी। इससे बोला गया था कि ये जो हमने स्टार्ट किया है, क्या स्टार्ट किया था उस समय, उस समय ये कोई भी सिस्टम नहीं था, कौन सा वाला अपना आपका, तो जो सामुदायिक विस्तार कार्यक्रम ये जो चल रहा था ना, ये इसके लिए बनाया गया था कि आफ्टर ऑल देखो तो सही कि ये फेल क्यों हो रहा है। फिर इन्होंने बोला कि आपको इस तरह से इंप्लीमेंट करना है, तो आप देखते हो ना कि 2 अक्टूबर को फिर क्या हुआ था, बताना जरा ईयर कौन सा था, कमेंट करके। नागौर से क्या शुरू हुआ था। क्लियर है बात, पहले मुस्लिम राज्यपाल बने, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में लग गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो शफी कुरैशी की ओर बढ़े। तो ये शफी कुरैशी थे ना, जैसा सेम उनका चला था, किसका चला था भैया, तो पुनाचा का और भगवत दयाल शर्मा का सेम कंडीशन यहां हुई। तो ये दोनों लोग शेयर करते हैं क्या, थर्ड टाइम वाला आपका 356 आर्टिकल। शफी कुरैशी बिहार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन इन्हीं के समय लागू हुआ। क्लियर है बात, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में निरंतर रहा। भाई महावीर की बात करें तो भाई महावीर जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, तो उस समय ये राज्यपाल थे। ठीक है, और अपने मुख्यमंत्री कौन थे, तो दिग्गी राजा थे। इनका जन्म कहाँ हुआ, लाहौर में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन से राज्यपाल का जन्म भारत के बाहर हुआ, तो बता देना है कि भैया लाहौर, वर्तमान में पाकिस्तान, उस समय भारत में था, तो ये भाई महावीर। आगे बढ़ते हैं, श्री राम प्रकाश गुप्त। इनके विषय में इंपॉर्टेंट क्या है, इनके विषय में है कि भैया ये पहले हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ। ये 5वें कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं, त्रिपुरा के भी राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं बलराम जाखड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके विषय में जानकारी होना चाहिए। 7वीं और 8वीं लगातार 2 लोकसभाओं में ये अध्यक्ष चुने गए। क्लियर है, पीपल पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन नाम से इनकी क्या रही है, पुस्तक रही है। और न्यू हॉराइजन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया नाम की इनकी 2 पुस्तकें हैं, पीपल पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू हॉराइजन इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि जो संसद का अभिलेखागार है, संसद का क्या है, अभिलेखागार, तो जो संसद का अभिलेखागार आर्काइव है,
इसके श्रेय किसे जाता है डिजिटाइजेशन का? तो बलराम जाखड़ को जाता है। क्लियर। श्री रामेश्वर ठाकुर, तो ये जो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में ये सक्रिय रूप से शामिल रहे, जेल भी गए, राज्यसभा के सदस्य रहे। उड़ीसा के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का क्या रहा है? चार्ज रहा है। इसके अलावा कर्नाटक के भी राज्यपाल रहे। तो ये आपको याद करने हैं कि भैया कौन कौन सा राज्यपाल है जो अदर स्टेट्स में भी राज्यपाल रहा। अभी डोंट वरी, टेबल आएगी, आपको याद हो जाएगा आराम से। क्या बोला गया है आपसे कि आपको टेबल याद करनी है, तो आप सबको टेबल तो याद करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, राम नरेश यादव की बात करते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा के सदस्य। इसके पहले आपने क्या देखा? तो इसके पहले आपने देखा श्री राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। देन रामेश्वर ठाकुर, राम से याद रखना, राम प्रकाश गुप्त, रामेश्वर ठाकुर दोनों ही क्या है आपके पास? अपना राम नरेश यादव, सॉरी, और क्या है ये आपके राम प्रकाश गुप्त, राम नरेश यादव और राम प्रकाश गुप्त। ठीक है, प्रकाश नरेश ऐसे याद रखोगे तो राम राम से कनेक्ट कर लोगे। रामेश्वर ठाकुर तो आपके कहां से थे? झारखंड से थे। तो याद रख लेना, ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे आपके पास व्यक्ति मिलेंगे आपको कहां? अदर स्टेट्स में मुख्यमंत्री रहे। तो आपने देखा भगवत दयाल शर्मा को, क्लियर हो गए। कुर्ग के मुख्यमंत्री रहे, मैसूर के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, रेड्डी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपी कोहली के विषय में पढ़ते हैं। तो ये जो आपातकाल लगा था उसके दौरान जो गिरफ्तार हुए, तो मीसाबंदी उनको कहते हैं, 19 माह तक गिरफ्तार रहे। गुजरात के राज्यपाल नियुक्त रहे, मध्य प्रदेश के रहे हैं, गोवा के रहे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज रहा। इसके अलावा देखोगे तो जो वेबसाइट है गवर्नर की, वहां पर उल्लेख है कि भैया 16 मई 2018 से 2 जून 2018 तक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है, ओपी कोहली जी। अब देखते हैं आनंदीबेन पटेल, तो ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल बनी। अब पहला कौन था? जस्ट अभी आपको बताया है, आपको बताना है कमेंट करके। इसके अलावा देखो तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल भी रही हैं। वर्तमान की बात की जाए तो यूपी जो हमारा सीमावर्ती राज्य है उसकी राज्यपाल है श्री लालजी टंडन, तो ये बिहार के राज्यपाल बने। इनकी फेमस बुक है अनकहा लखनऊ, क्लियर है ना? तो ये याद रखना है आपको। ये उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रहे हैं और ये नेता विपक्ष भी रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के। वर्तमान में बात कर रहे हैं तो मंगू भाई पटेल, इनकी शपथ कब हुई है? तो इनकी शपथ हुई है 8 जुलाई को। कब हुई है? 8/7/2021 को। ये इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। कार्यवाहक स्पीकर बने हैं ये गुजरात विधानसभा के। तो ये आपने देखे हैं सारे जो अभी तक वर्तमान तक हैं, सिंस अपना पट्टाभी सीतारमैया से लेकर श्री मंगू भाई पटेल तक राज्यपालों के विषय में हमने जानकारी ली। अब देखो कुछ बहुत ज्यादा फेमस कथन है। तो श्रीमती सरोजनी नायडू जो थी, जिन्हें हम बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, स्वर अपनी भारत की कोकिला, तो ये ना केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि भारत की पहली महिला राज्यपाल बनने का इनको गौरव प्राप्त है। श्रीमती सरोजनी नायडू का कहना था, आई एम अ बर्ड इन अ गोल्डन केज, मतलब उन्होंने क्या बताया था कि जो राज्यपाल है, इसका भावार्थ अगर हम हिंदी में देखें एग्जैक्ट उनका क्या था कोट, तो आई एम अ बर्ड इन अ गोल्डन केज, मतलब मैं क्या हूं? पक्षी हूं सोने के पिंजरे में बंद। अब सोने के पिंजरे का करूंगा क्या? पक्षी को तो आजादी चाहिए उड़ने के लिए खुला आसमान। तो राज्यपाल उस सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान होता है जो स्वतंत्र नहीं होती। ये इनका कथन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1965 से पहले जम्मू कश्मीर का राज्यपाल सदर ए रियासत के नाम से जाना जाता था। 1970 या फिर 71 दोनों सन आ सकते हैं। 1970 में ये क्या बना है? तो ये भगवान सहाय कमेटी बनी थी। 71 में इसकी रिपोर्ट आई थी राज्यपाल के राज्य मंत्रिमंडल से संबंध को स्पष्ट करने के लिए। क्लियर है? अगर आ जाए 1971, 72, 73 तो 71 लगाना, क्योंकि रिपोर्ट दी थी इसने भगवान सहाय समिति ने। और आए 1968, 69, 70 या फिर आए 70, 72, 73, 75 या 70, 80, 90, 92, तो क्या लगाना है? 70। क्लियर है बात? नेक्स्ट को देखें। भारत में सर्वप्रथम 1980s में तमिलनाडु में राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था। किसके द्वारा? 356 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। माई ड्यूटीज एज अ गवर्नर ले मोर इन गेटिंग विजिटर्स एंड प्रोवाइडिंग देम टी, लंच एंड डिनर्स देन एनीथिंग एल्स। ये किसका कथन है? तो ये जो हमारे पट्टाभी सीतारमैया जी हैं, इनका कथन है। और इनके विषय में क्या है कि जो हम हिंदी में भावार्थ पढ़ते हैं ना, तो वो थोड़ा भावार्थ चेंज हो जाता है कि राज्यपाल का कर्तव्य क्या होता है? लोगों का स्वागत सत्कार करना, उसको चाय पानी के लिए पूछना। आपको दोनों ही याद रहने चाहिए। देखो मैंने इंग्लिश बताई और हिंदी भी आपको बताई, एज वेल एज कहां पर, जैसे कि हमने पढ़ा था भारत कोकिला में, तो वहां पर भी उनका कथन बताया कि उन्होंने बोला था क्या कि आई एम अ बर्ड
और इन अ गोल्डन केज मतलब सोने के पिंजरे में मैं चिड़िया हूं, कैद हूं। नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल लालजी टंडन 84। तो लालजी टंडन का आपको बताना है बुक का नाम क्या है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, तो सबसे कम समय तक का कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे हैं, तो पीवी दीक्षित, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, लगभग 6 दिन। और अगर 6 नहीं आता है तो 5, 7, 9 ऐसा आएगा तो आपको 7 लगा देना है। क्लियर है बात। इसके अलावा आपको राज्यपाल में फैक्ट्स में क्या पढ़ाया गया है, सारे आर्टिकल्स मेरे द्वारा कवर कराए गए हैं। तो आप सारे शॉर्ट वीडियो देखें, यहां से आपको क्वेश्चन बाहर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।